दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डबो देंगे। अफगान तालिबान और टीटीपी के गठजोड़ के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। दुश्मन की जानिब से उन्हें हर तरह के वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। 2018 की तरह दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर अज़्म। कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से गुफ्तगू में कहा, अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। दुनिया को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। हमने दूसरे ममालिक को दहशतगर्दी से बचाया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ऐसा सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक वो नहीं भूलेगा। मुल्क के अंदर यकजहती और इत्तेहाद की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मिल बैठ कर मामलात तय करने की ज़रूरत है। मुल्क के वसाइल को इस्तेमाल करें तो तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। गुर्बत, बेरोज़गारी और कर्ज़ों का खात्मा करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बलोच नजरिए की बात करने वाले बैंक डकैतियों तक आ गए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नौजवानों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। सोशल मीडिया से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हथियार डालने के लिए रियासत के दरवाजे खुले हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कुर्बानियां दे रही है। इंकशाफ किया कि बलोचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में इंटरनेट के लिए खंबे लगे हुए हैं। ये किसके फंड से लगे, क्यों लगे हैं? महमूद अशरकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर ने अपोजिशन रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर समेत दीगर को चैम्बर में बुलाकर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हवाले किया। महमूद खान अशरकज़ई पीर के रोज कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ ने महमूद अशरकज़ई को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया था। महमूद खान अशरकज़ई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के वाहिद उम्मीदवार थे। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुआ था। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का महमूद खान अशरकज़ई को टेलीफोन नेक तमन्नाओं का इजहार मौलाना फजल रहमान समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी राब्ता करके महमूद खान अशरकज़ई को मुबारकबाद दी। हुकूमत ने अपोजिशन लीडर की तैनाती को मुस्बत पेशरफ करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई से मुज़ाकरात की ज़्यादा उम्मीद न रखें। उनकी सियासत बानी पीटीआई के गिर्द घूमती है और बानी पीटीआई कभी डायलॉग के लिए तैयार नहीं हुए। बानी से मुलाकातों के हवाले से कहा कि इनसे मुलाकातें मुमकिन है अगर वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक हों। अपोजिशन लीडर की तकर्री हमारा आईनी और कानूनी हक था, जिसमें हुकूमत ने मजीद ताख़ीर नहीं की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जीएनएन से ख़ुसूसी गुफ्तगू बोले, अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी होना मुस्बत पेशरफ्त है। खत्ते की सूरत हाल पर सबका मौक़िफ़ एक होना चाहिए। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए नई शराइत रख दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डायलॉग का माहौल नजर नहीं आ रहा। वो किसी आसाइश और चोर दरवाजे के लिए बात नहीं करेंगे। मानी पीटीआई को साइड पर नहीं रखा जा सकता। वो चाहते हैं साथ बैठकर चाय पिए, बिस्किट खाएं ताकि लगे कि सब अच्छा है। झूठ को छुपाने के लिए ऐसा तासुर देना चाहते हैं कि अपोजिशन के साथ मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेनेट में बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा कैद तन्हाई में रखने का इल्ज़ाम। सेनेटर अली जफर ने कहा कि वो बानी पीटीआई के वकील हैं। उनकी मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही? अदालत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये जेल अथॉरिटी का फैसला है जो हुकूमत के मातहत है। ये सियासी इंतकाम है। फलक नासिर तरारी बोली, बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा गया है। वजीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि जेल सुप्रिटेंडेंट का इख्तियार होता है कि रवैये को देखते हुए मुलाकात का फैसला करे। हडियाला जेल पंजाब हुकूमत के मातहत है। विफाक का इख्तियार नहीं कि वो उनको हिदायत दे। बानी कैद तन्हाई में नहीं, उन्हें उनकी मर्जी का खाना दिया जाता है। तमाम सहूलियात मिल रही हैं, वो ठीक हैं। बानी पीटीआई के हडियाला जेल में तिब्बी मुआयना। पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की 3 रुकनी टीम ने बानी पीटीआई का मुकम्मल मुआयना किया। कुछ ज़रूरी टेस्ट और नमूने लिए गए। जेल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को कुछ अद्वियात भी तजवीज़ की।
मज़ाहमत के बाद भी मुफाहमत ही होती है, हुकूमत को भी ऑपोजिशन के साथ बातचीत करनी चाहिए। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकजई को दिया है। हम जेलों में हैं, हमारे पास मालूमात कम है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पार्टी का नायब कप्तान हूँ, पार्टी पॉलिसी से नहीं हट सकता। फवाद चौधरी से मुलाकात के सवाल पे कहा वो हॉस्पिटल में थे तो फवाद चौधरी आयादत के लिए आए थे। शाह महमूद कुरैशी की अदालत में असद उमर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने 5 मिनट तक बातचीत की। 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तों की समाअत सीनियर प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी का बायस ना हो सकी। समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। ईरान ने तयशुदा तमाम फांसियां मनसूख कर दी। तेहरान की क़यादत के इस इक़दाम का एहतराम करता हूँ। ईरान में 800 से ज़ायद अफराद को फांसियां दी जानी थी। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा और चीन के दरमियान नए तिजारती मुआहदे पर भी रद्द-ए-अमल। इंटरव्यू में कहा, ये कनाडा का हक है और ऐसा ही करना चाहिए। ईरान पर हमले की मुखालफत बढ़ने के बावजूद अमरीकी जंगी तैयारियां जारी हैं। ईरान में कत्ल और गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर। सदर ट्रंप बातों पर नहीं अमल पर यकीन रखते हैं। अमरीकी मंदूब का सलामती काउंसिल इजलास में खिताब। कहा, लाखों ईरानी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए जबर का सहारा ले रही है। हम ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़े हैं। बरतानवी मंदूब का ईरान को पॉलिसी तब्दील करने का मशवरा। कहा, यही रवैया बरकरार रहा तो मजीद पाबंदियां आयद होंगी। रूसी मंदूब की ईरान के खिलाफ अमरीकी धमकियों की मजम्मत। कहा, ईरान में बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन के लिए खतरा है। ईरान की सालमियत के लिए पुराज़ हैं। चीनी मंदूब का भी ईरान की सूरत हाल पर दो टोक मौक़िफ़। कहा, ताकत के इस्तेमाल से कोई मसला हल नहीं होता। अफ्रीकैन इख्तलाफात को बातचीत और सिफारती ज़राए से हल करें, डेनमार्क का मुतालबा। कशीदगी या तसादुम का इरादा नहीं, जारिहत हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान का दो टोक ऐलान। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में ईरानी मंदूब बोले, ट्रंप इंतजामिया जंग के जरिए मकासद हासिल करने में नाकाम रही। अब सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करके अहदाफ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज के दौरान ईरान ने दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया। मुनज़्ज़म तरीके से लोगों के सरकलम किए गए और जिंदा जलाया गया। हलाकतों की तादाद बढ़ा चढ़ाकर मुदाखलत का बहाना तलाश करने की कोशिश की गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने जानों की कुर्बानी देकर शहरियों की हिफाजत की। नाम निहाद इंसानी हुकूक की तंजीमें इसराइली एजेंडा आगे बढ़ा रही हैं। ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मजीद संगीन कर देगी। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। अफ्रीकैन सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, तमाम तनाज़ात पर तरीके से हल किए जाएँ। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, ईरान के साथ दरीना ताल्लुकात मुस्तहकम और पुरअमन ईरान पाकिस्तान के मुफाद में है। ईरान और खित्ते की सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहे हैं। मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है ईरान में जल्द हालात मामूल पर आ जाएंगे। ईरान पर अमरीकी हमला किसने रुकवाया? बरतानवी अखबार ने बता दिया। रिपोर्ट में लिखा कि हमला सऊदी अरब, कतर और ओमान ने रुकवाया। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि तेहरान पर हमला इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने रुकवाया। दी टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया था कि सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका से हंगामी मुज़ाकरात किए। ट्रंप से कहा कि तेहरान को अच्छे अमल का मुजाहरा करने का मौका देना चाहिए। अमरीकी अखबार ने लिखा कि नेतन्याहू ने ट्रंप को फ़ोन करके ईरान पर हमला मौखर करने को कहा। रूसी सदर के ईरानी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अलग अलग टेलीफोनिक राब्ते। व्लादिमीर पुतिन का मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम और सलामती के लिए सियासी और सिफारती इक़दामात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। क्रेमलिन के बयान के मुताबिक रूसी सदर ने इस बात का इरादा किया कि मुतल्लिका अफ्रीकैन के दरमियान मुकालमे और सालसी के अमल को जारी रखेंगे। पुतिन ने इसराइल से मुख्तलिफ सतहों पर राब्ते जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। वज़ारत IT और सुप्रीम कोर्ट IT डायरेक्टोरेट के करीबी ताउन पर इत्तफ़ाक़। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती डिजिटलाइजेशन से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एंटरप्राइज लेवल डाटा सेंटर के क़याम की तजवीज़ का जायज़ा। अदालती निज़ाम में डिजिटलाइजेशन, डाटा सिक्योरिटी और ऑपरेशनल तसलसल को फ़रोग़ देने पर जोर। वफाकी सेक्रेटरी IT ज़रार हाशिम खान ने
महाराना राय पेश की। सदर आसिफ अली जरदारी बहरीन का 4 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ ने मनामा हवाई अड्डे पर रुखसत किया। सदर ने दौरे के मौके पर बहरीन के फरमारवा शाह अहमद बिन हम बिन ईसा वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सेहत की सहूलतें हर शहरी का बुनियादी हक हैं। हुकूमत आवाम को सेहत की सहूलियात का हक दहलीज तक फराहम कर रही है। सेहत कार्ड प्रोग्राम के अजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सेहत कार्ड प्रोग्राम का आगाज़ 2016 में नवाज शरीफ ने किया था। सेहत कार्ड प्रोग्राम सूबों में फैला और लाखों खानदान मुस्तफीद हुए। वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड का अजरा अवामी फलाह के आज़म का तसलसल है। थर्ड पार्टी के जरिए प्रोग्राम में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। सेहत होगी तो मुखालिफिन को शिकस्त फाश दे सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब में सेहत कार्ड भी तकसीम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के चाको चौबंदस्ते ने सलामी पेश की। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की यादगार शहादत पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। IGFC ने फोर्स की तरबियत, ऑपरेशनल तैयारी और पेशा वराना सलाहियतों के बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने गुफ्तगू करते हुए कहा, FC बलूचिस्तान नॉर्थ के क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। फितना हिंदुस्तान के मज़मूम मज़ाहिम नाकाम बनाने में फोर्स ने शुजाअत की तारीख रकम की। सरफराज बुगटी ने कहा, FC बलूचिस्तान नॉर्थ के सपूत बहादुरी से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सफाया कर रहे हैं। व्हाट्सएप हैक करके पैसे मांगने का मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। स्पीकर अयाज सादिक ने इंकशाफ किया कि उनकी आवाज़ इस्तेमाल करके भी उनके जाने वालों से पैसे मांगे गए। साइबर क्राइम बहुत बढ़ चुका है। हमारे अरकान पार्लियामेंट से भी फ्रॉड हो रहा है। हमारे कई अरकान के व्हाट्सएप हैक करके पैसे मंगवाए गए। ये इंतहाई संजीदा मामला है। दाखिला कमेटी देखे और मुतासरा अरकान को भी इसमें बुलाए। शाज़ी बरी बोली, ऑनलाइन फ्रॉड और व्हाट्सएप हैकिंग मामूल बन चुकी है। स्पीकर ने मामला मुतल्लिका कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने ऐवान को बताया, 2025 में ऑनलाइन फ्रॉड की 1,50,000 शिकायत आई। व्हाट्सएप हैकिंग की 3,000 शिकायत थी। किसी केस में भी अभी कोई सजा नहीं हुई। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी दारुल-हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत का ढांचा तब्दील किया गया है। मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन का मूड भी तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन का प्रोग्राम वापस लिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया था। इलेक्शन कमीशन ने 159 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी। टैक्स को शवारे जमा न कराने पर अरकान असम्बली की रुकनियत मुअत्तल की गई। कौमी असम्बली के 32 और पंजाब असम्बली के 50 अरकान की रुकनियत मुअत्तल हुई। सिंध असम्बली के 33, KP असम्बली के 28 अरकान शामिल। बलूचिस्तान असम्बली के 7 और सेनेट के 9 अरकान की रुकनियत भी मुअत्तल हो गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक रुकनियत बहाल होने तक पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली की किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। सरदार अख्तर मेंगल, खालिद मकबूल सदीकी, आबिद शेर अली और दीगर अरकान शामिल। स्पीकर अयाज सादिक ने भी इजलास के दौरान गोशवारी जमा न कराने वालों को ऐवान से निकल जाने का कह दिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का मेला 26 मार्च से सजेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत गवर्निंग काउंसिल के इजलास में फैसला। इजलास में सियालकोट और हैदराबाद की नई टीम्स के मालिकान को खुशामदीद कहा गया। खिलाड़ियों को बरकरार रखने ड्राफ्ट ऑक्शन या ऑक्शन मॉडल भी मुशावरत की गई। PSL का वर्किंग ग्रुप बना दिया गया। शब-ए-मेराज बाबरकत रात
नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन से लामकान तक का सफ़र किया। मुल्क भर में इबादत का अहतमाम, मसाजिद में चिरागां, नवाफिल, दुरूद सलाम और महाफ़िल ज़िक्र का अहतमाम, उम्मत मुसलमा की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। उलमाए कराम वाक़या मेराज की फजीलत और उसकी अहमियत पर रोशनी डाल रहे हैं।